नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं स्टूइंग के बारे में। साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये किस प्रकार से ब्रेजिंग से डिफरेंट है, और आपको ये कुछ नई चीज़ें यहाँ पता चलेंगी स्टूइंग के बारे में कि स्टूइंग सिर्फ हम लोग जो पोल्ट्री या मीट की नहीं करते हैं, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी कि हम लोग स्टूइंग करते हैं। साथ साथ कितने प्रकार की जो स्टूइंग होती है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो कॉन्टिनेंटल कॉमी और कॉन्टिनेंटल शेफ्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। सबसे पहले अगर ब्रेजिंग की बात करें, ब्रेजिंग है क्या? ये एक तरीके का हमारा मेथड ऑफ कुकिंग है जिसमें कि हम लोग जो टफ़ जॉइंट्स होते हैं, चिकन के हो गए, हमारे लैम, बीफ, पोर्क, कुछ भी हो, उनको हम लोग कुक करते हैं। पर अगर हम लोग ब्रेजिंग की बात करें, दोनों हमारे सेम ही हैं, उसमें भी सेम यही चीज़ें होती हैं। तो इन दोनों में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यही होता है कि जो ब्रेजिंग होती है उसमें हमारे टफ़ जॉइंट्स होते हैं, पूरे के पूरे जॉइंट्स को एक साथ कुक किया जाता है। पर वहीं हमारे स्ट्रिंग में जो कट्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ब्रेजिंग हमारी कंप्लीटली ओवन के अंदर होती है, जबकि हम लोग अपनी स्टूइंग ओवन या फिर हमारे गैस के टॉप के ऊपर, गैस के ऊपर रख के भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग ब्रेजिंग करते हैं तो हमारा जो जो भी मीट आइटम होता है वो हमारा हाफ ही कवर होता है, पर वहीं स्टूइंग में हम लोग कंप्लीटली अपनी जो मीट आइटम है या कुछ भी आइटम है उसको कवर करके रखते हैं। तो ये कॉमन हमारे जो आप बोल दीजिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ब्रेजिंग और स्टूइंग के अंदर। हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टूइंग की बात करने वाले हैं। स्टूइंग आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टूइंग की में हम लोग अच्छे अच्छे छोटे छोटे जॉइंट्स यूज़ करते हैं जो टफ़ तो होते हैं, पर वो मतलब कि बाद में जिनको कि हम लोग अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे प्लेट्स के ऊपर। अब जो स्टूइंग होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले यहाँ पे हमारी ब्राउन कलर की स्ट्यूज़ आप देखते हैं जिनको स्टू या स्टूइंग आप बोल सकते हैं, दूसरे वाइट कलर के होते हैं, तीसरे हमारे मिसलेनियस होते हैं। ब्राउन कलर के स्ट्यू मेनली बन जाते हैं हमारे बीफ से, इसके बाद हमारे लैम से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा जॉइंट होता है लैम का, बीफ का, इवन हम लोग छोटे छोटे क्यूब्स लेते हैं लैम के या बीफ के, जिनको कि हम लोग स्ट्यू में यूज़ करते हैं। यहाँ पे उन पीसेस को फ्लावर लगा के उनके ऊपर सीजनिंग करके उन्हें अच्छे से तवे पे किसी हॉट प्लेट पे कुक कर लिया जाता है, शेयर कर लिया जाता है, जिससे कि उसके चारों तरफ पे अच्छे सी एक ब्राउन सी कवरेज आ जाए और जो भी जूसेस हैं उसके अंदर सील हो जाए। यही आप अपने चाहे तो चिकन के साथ भी कर सकते हैं। साथ साथ जब आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं आप ढेर सारा अनियन गार्लिक लेते हैं, साथ साथ आप यहाँ पे रेड टमाटो पेस्ट और रेड वाइन का यूज़ करते हैं और अपने पीसेस को दोबारा डाल के, वेजिटेबल्स को दोबारा डाल के कुक करते हैं। साथ साथ स्टॉक या फिर आप वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी रेसिपी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से जो आपकी जो स्ट्यू होता है वो रेड कलर का हो जाता है। दूसरा जो स्ट्यू होता है वो होता है हमारे वाइट कलर का। वाइट कलर से मेरा मतलब है कि आप जैसे चिकन हो गया, हमारा पोर्क हो गया, जो कि वाइट कलर के आइटम होते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे फ़िश भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, सेम सेम हम जो हमारे जो मीट के आइटम होते हैं हम लोग उन्हें सीज़न करते हैं, फ्लावर से डस्ट करते हैं और फिर उसे ग्रिल कर लेते हैं या हम लोग उसको शेयर कर लेते हैं, और सेम वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो कि हमने रेड वाले स्टू में की थी। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वाइट वाइन का। यहाँ पे किसी भी प्रकार की रेड वाइन या टमाटो पेस्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। इवन यहाँ पे मीर पुआ वो भी इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती है जिसमें कि ज़्यादा रेड कलर ना हो। यहाँ पे लीक्स, अनियन, सेलरी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाती होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लोग चिकन स्ट्यू बनाते हैं तो वो वाइट कलर का हो जाता है, जब आप लैम स्ट्यू या बीफ स्ट्यू बनाते हैं तो वो आपका रेडिश ब्राउनिश कलर हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग स्ट्यू को कभी भी थिक करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर हमने शुरुआत में अपने चिकन या किसी भी प्रकार के मीट पे अगर हमने मैदा लगाया होगा तो वो जो लिक्विड है वो अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। तीसरा जहाँ पे जो स्ट्यू होता है वो होता है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस से मेरा मतलब है कि फिश का स्ट्यू, फ्रूट स्ट्यू, जैसे कि आपने सुना होगा फ्रूट कंपोत हो गया, एप्पल कंपोत हो गया, प्रून्स कंपोत हो गया, फ़िश के स्ट्यूज़ हो गए, जो कि हम लोग मिसलेनियस में बोलते हैं। एक बहुत ही फेमस डिश है जिसको कि हम लोग रातातोई बोलते हैं, वो भी एक तरीके से हमारी वेजिटेबल स्ट्यू का एक आप बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण ले रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़े और अच्छी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे अगर हम लोग लैम स्ट्यू बनाते हैं जो कि ब्राउन कलर का होता है, ये एक बहुत ही फेमस डिश है जिसको कि हम लोग लैम नवारिन बोलते हैं, और एक ये रेड कलर का होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वेजिटेबल की, जैसे कि मैंने रतातोई बोल दिया है, जो कि देखने में रेडिश होती है पर वो भी स्ट्यूड है, वेजिटेबल यहाँ पे स्ट्यू हो रही हैं, पर ये सिर्फ नॉनवेज नहीं है।
इसके बाद हम लोग एप्पल्स की बात करते हैं। आपने एप्पल कंपोज सुना होगा, प्रून्स कंपोज सुना होगा, जो कि एक स्टूइंग का ही तरीका है, पर यहाँ पे कोई भी नॉनवेज नहीं यूज़ हो रहा है। इसके बाद अगर आप चिकन की बात करें, चिकन फ्रिकासे आप लोगों ने डिश सुनी होगी, जो कि चिकन और लीक से बनाई जाती है। ये भी एक प्रकार का स्ट्यू ही है, जहाँ पे कि हमने वाइट कलर के वाइन और वाइट फ्लावर या वाइट रू को यूज़ किया होता है। उसके बाद आपने आपने सुना हो गया, फ़िश की एक स्ट्यू है, बहुत ही फेमस है, जिसको कि हम लोग बुलियाबेस बोलते हैं। फ्रेंच का एक बहुत ही फेमस डिश है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्यूज़ के बारे में मैंने बताई। यहाँ पे जो स्ट्यूइंग है वो सिर्फ नॉन वेज से नहीं होती है, वेज से और फूड से भी होती है। इवन आप देखेंगे अगर हम इंडिया में चिकन करी बना रहे हैं, लैम करी बना रहे हैं, वो भी हमारे एक स्ट्यू का ही एक पार्ट है, वहाँ पे भी हम लोग स्ट्यूइंग ही करते हैं। तो ये था आज का टोटल टॉपिक स्टूइंग के बारे में और हमारी थोड़ा सा ब्रेजिंग के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे लिखिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी यहाँ पे नॉलेज बढ़ पाए। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप मुझे लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।